मुंगेर में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। अमित शाह ने तारापुर विधानसभा की जनता से कहा, सम्राट चौधरी को बनाए विजयी, मोदी जी उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। अमित शाह के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं के तीखे बयान और राजनीतिक संदेश तेजी से सुर्खियों में आ रहे हैं। इसी क्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के असरगंज प्रखंड के जलालाबाद मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तारापुर से भाजपा प्रत्याशियों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पक्ष में जोरदार अपील की। अमित शाह ने कहा कि तारापुर की जनता को बना बनाया उप मुख्यमंत्री मिला है। आप सम्राट चौधरी को प्रचंड मतों से विजयी बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। अमित शाह के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अब विश्लेषक इस बड़ा आदमी बनाने वाले बयान के मायनों पर मंथन कर रहे हैं कि क्या इसका संकेत भविष्य में सम्राट चौधरी को और बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है या भाजपा बिहार में नई राजनीतिक दिशा तय करने जा रही है। इन सवालों ने सियासी चर्चाओं को और तेज कर दिया है। सभा के दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, राजद और कांग्रेस को जनता के विकास से ज्यादा अपने परिवार के उत्तराधिकार की चिंता रहती है। लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार में जंगल राज था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को उस दौर से निकालकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। असरगंज की जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी थी। अमित शाह ने कहा कि बिहार की जनता अब जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को नकार चुकी है। उन्होंने विश्वास जताया कि तारापुर की जनता इस बार रिकॉर्ड मतों से सम्राट चौधरी को जिताकर भेजेगी और भाजपा की सरकार को मजबूत बनाएगी। भाइयों बहनों, अभी अभी सम्राट चौधरी ने कहा कि वो यहीं बड़े, यहीं पले, यहीं जन्मे, उनका जन्म स्थान था। मगर यहां पर स्थानीय विधायक भी थे। जरा खड़े हो जाइए विधायक जी। मैंने खुद इनको फोन किया और उन्होंने सम्राट जी के लिए अपना सीट खाली करने का काम किया। आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी यहां से विधायक बनकर जब पटना जाएंगे, मैं अभी बिहार में हर जगह जा रहा हूं, जहां जा रहा हूं वहां लोग कहते हैं कि साहब हमारे विधायक को मंत्री बनाने की काम करिएगा। मगर हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। भाइयों बहनों, सम्राट जी ने अभी अभी सितंबर महीने में ही तारापुर में 176 करोड़ की 14 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उनका बदला देश की जनता ने, और इस बार तो जब यात्रा निकली राहुल गांधी की, तब मोदी जी की माता जी को भी अपमान। भाइयों बहनों, बहुत लंबा 2002 से लेकर 25 तक का इतिहास है। जब जब मोदी जी का अपमान किया, जनता ने कमल फूल को इतना ही ज्यादा खिलाया है। भाइयों बहनों, ये मुंगेर की धरती पर आजादी के दीवानों का एक बहुत बड़ा इतिहास 34 वीरों ने तारापुर के जाने पर तिरंगा फहराने का संकल्प पूरा करने के लिए यहां शहीद हुए। विपक्ष ने इस घटना को भुला दिया था। 2021 में मोदी जी ने इसको याद किया और 22 में नीतीश कुमार जी ने तारापुर शहीद दिवस राजकीय सम्मान के साथ मनाने का काम किया है। आज मैं वो सभी
वो सभी 34 वीरों को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहते। भाइयों बहनों, अभी अभी सम्राट चौधरी ने कहा कि वो यहीं पढ़े, यहीं पले, यहीं जन्मे, उनका जन्मस्थान। मगर यहाँ पर स्थानीय विधायक भी थे, खड़े हो जाइए विधायक जी। मैंने खुद इनको फोन किया और उन्होंने सम्राट जी के लिए अपना सीट खाली करने का काम किया। आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी यहां से विधायक बनकर जब पटना जाएंगे, मैं अभी बिहार में हर जगह जा रहा हूं, जहां जा रहा हूं वहां लोग कहते हैं कि साहब हमारे विधायक को मंत्री बनाने की काम करिए। मगर हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। भाइयों बहनों, सम्राट जी ने अभी अभी सितंबर महीने में ही तारापुर में 176 करोड़ की 14 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2005 से 14 तक यहां सुशासन बाबू का सिंगल इंजन था। 14 से 25 तक डबल इंजन की सरकार बनी और पूरे बिहार का कायाकल्प करने की शुरुआत हुई। मुंगेर के लोगों का सालों से कि गंगा पर एक पुल का निर्माण, जंगल राज वालों ने इस पुल को अटकाया था और मोदी जी ने श्री कृष्ण सेतु को पूरा करने का काम कर मुंगेर को उत्तर बिहार के साथ जोड़ने का 70 साल का सपना पूरा कर दिया है। पूरा भाइयों बहनों, ये आरजेडी और कांग्रेस जरा जोर से बोलो, डाला है या नहीं डाला? सम्राट जी कहते थे हम इनको छीनने की उनकी ताकत भी नहीं, क्योंकि सरकार तो हमारी बनने जा रही है। मगर आप यहां से सम्राट चौधरी को जिता दीजिए, हम 1,41,00,000 जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए का लोन देकर उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम है। जब ये 2 लाख रुपए से 1,41,00,000 जीविका दीदी छोटे छोटे अपने उद्यम करेगी, कोई मुर्गा पालन करेगा, कोई गाय भैंस लाएगा, कोई छोटी सी दुकान खोलेगा, पूरे बिहार के अंदर जीविका दीदियों का बोलबाला होने वाला है, बोलबाला। भाइयों बहनों, हमने इस जिले के अंदर 900 करोड़ से मुंगेर प्रमंडल के बेगूसराय में ओटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज बनाया, मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे बनाया, मुंगेर से भागलपुर तक गंगा एक्सप्रेस वे बनाया, तारापुर में रिंग रोड का निर्माण चालू है, अमृत भारत स्टेशन के तहत 14,000 करोड़ से जमालपुर और मुंगेर का आधुनिकीकरण किया, रेलवे स्टेशन का 230 करोड़ से बिहार वानिकी महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र बनाया, 9,500 करोड़ से बरौनी का खाद का कारखाना उसका उद्घाटन किया, बरौनी रिफाइनरी बन रही है,
और मुंगेर भागलपुर के कतरनी चावल को जीआई टैग भी देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ भाई तारापुर वालों, लालू राबड़ी के शासन में कुछ हुआ था क्या? ऐसे में कोई जोर से बोलो, हुआ था क्या? आप लोग लालू जी के साथ अन्याय कर, एक बुजुर्ग आदमी है, काहे को अन्याय कर? उन्होंने काफी कुछ किया। मैं पूछता हूं आपको, एक के बाद एक आप सहमत हो तो लालू जी का नाम बोलना, बोलोगे क्या? इन्होंने काफी कुछ किया। चारा घोटाला किसने किया भाई? जरा जोर से बोलो, चारा घोटाला किसने किया? लैंड पोर्ट जॉब स्कैम किसने किया? होटल कोच बेचने का घोटाला किसने किया? अलग चारा घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? भर्ती घोटाला किसने किया? एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? अरे लालू जी, इतने सारे घोटाले कर आप घर में बैठकर बेटे को आगे किए हो क्या? बेटे को क्या बिहार वाले नहीं जानते? आपका बेटा भी आएगा तो जंगल राज ही आएगा, जंगल राज। लालू जी ने तो ढेर सारे घोटाले किए, मगर कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 14 में 12 लाख करोड़ रुपए का, 12 लाख करोड़ का घपला घोटाला और मैं आपको बताने आया हूं, 20 साल नीतीश बाबू ने शासन किया और 11 साल देश में नरेंद्र मोदी ने। भाइयों बहनों, घोटाला तो छोड़िए, विपक्ष वाले भी नरेंद्र मोदी पर 4 आने का आरोप नहीं लगा पाए। और भारतीय जनता पार्टी जदयू एनडीए सरकार ने 1,41,00,000 जीविका दीदी को 10,000 रुपया जमा कराया, 125 यूनिट फ्री बिजली दिया। हमने पटना में मेट्रो चालू की, बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाया, जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाया, आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया और मोदी जी ने 8,52,00,000 गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति फ्री में देने का काम, मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी 87